नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनदीप महेंद्र शो में। दोस्तों, राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वोट चोरी के बड़े आरोप लगाए थे। उसके बाद बीजेपी भी लगातार हमलावर है और सारी रात से बीजेपी हरियाणा पर लगातार पोस्ट डाली जा रही है। कहा जा रहा है कि एक साल पहले तो कहा जा रहा था कि ईवीएम की बैटरी में दिक्कत है, ईवीएम में दिक्कत है, लेकिन अब कह रहे हैं कि मतदाता ही फर्जी हैं। दूसरी बात, दूसरी पार्टियों के भी कहीं ना कहीं बयान आ रहे हैं। दिग्विजय चौटाला ने कहा है कि अगर ऐसा है, किसी के भी 22 वोट हैं तो जांच होनी चाहिए। अभय चौटाला ने कहा कि वोट चोरी तो कांग्रेस भी करती है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं महेंद्र सिंह जी। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद मनदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक दिन हो गए, लेकिन हरियाणा में लगातार गर्मी बढ़ चुकी है। सर, क्या कुछ देख रहे हो सर इस पूरी रिपोर्ट को? बिल्कुल, हरियाणा की राजनीति को एक तरह से जिंदा कर दिया और ख़ास तौर पर कहा जाए विपक्ष को, कांग्रेस को जिंदा कर दिया है राहुल गांधी ने। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वोट चोरी के जो आरोप लगाए हैं। अब तक आपने देखा होगा कि बीजेपी अपने हरियाणा में नहीं कहा फूला फूला खाने लग रही थी, बड़ी कंफर्टेबल, मतलब सरकार चल रही थी, किसी तरह का कोई अवरोध नहीं, किसी तरह का कोई विरोध नहीं, और विपक्ष नाम की चीज़ तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे थे। अब ये लंबे अरसे के बाद नजर आ रहा है कि बीजेपी सफाई दे रही है। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए, बीजेपी उसके बाद सफाई दे रही है। लेकिन ये एक अटपटी बात है। सफाई किसकी तरफ से आनी चाहिए थी? सफाई आनी चाहिए थी चुनाव आयोग की तरफ से। अगर बीजेपी ये कहती है कि उसकी चुनाव आयोग के साथ कोई सेटिंग नहीं है, चुनाव आयोग स्वतंत्र है, निष्पक्ष अपना काम अपने तरीके से कर रहा है, तो ये जो तमाम जवाब हैं ये चुनाव आयोग को देने चाहिए थे। ऐसे ही विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग द्वारा की जानी चाहिए थी, जैसी राहुल गांधी ने दी। इसी तरह से सबूतों के साथ, तथ्यों के साथ चुनाव आयोग को आगे आना चाहिए था और बताना चाहिए था कि राहुल गांधी ये बात झूठ बोल रहे हैं, इसका अर्थ ये है, इसकी वजह ये है, या फिर ये मान लेना चाहिए था कि हाँ, ये खामियां, ये गलतियां हैं हमारी वोटर लिस्ट में। लेकिन चुनाव आयोग चुप है, बोल रही है बीजेपी। एक तरह से राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी उसकी तस्दीक करती हुई नजर आ रही है कि देखो, इन दोनों की सेटिंग है, ये एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। अब जवाब भी जो आ रहे हैं उसमें आप देखिए कि क्लैरिटी नहीं है। जवाब सीधा सीधा क्या है कि कहां से शुरू करें। ये जो ब्राजीलियन मॉडल हैं, ये सबसे ज्यादा चर्चा में है, जबकि मुद्दे तो और बहुत सारे थे, लेकिन इसमें आपको ग्लैमर नजर आता है, लड़की का जिक्र हो गया, इंटरनेशनल एंगल हो गया, मीम अच्छे बनते हैं, तो इसलिए ज्यादा जिक्र बार बार ब्राजीलियन जो मॉडल है उनका हो रहा है। अब वहीं से शुरू कर लेते हैं। सवाल यह है कि क्या 22 जगह पर उनकी फोटो लगाकर वोटें बनाई गई थी या नहीं बनाई गई थी? क्या 22 लोगों की वोटर आईडी पर उनकी फोटो थी या नहीं थी? चुनाव आयोग को बताना चाहिए था कि नहीं, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, उनकी फोटो कहीं भी नहीं है। या ये बताना चाहिए था कि ये ब्राजील की लड़की नहीं है, तो इंडिया की लड़की है, हरियाणा की राय की लड़की है। ये नहीं बताया जा रहा है। दूसरी बात, एक हमने देखा बीजेपी का ही आपने जिक्र किया कि बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर कई वीडियोस, कई सारी गणनाएं वो हो रही हैं। एक महिला की 200 से ज्यादा जगह पर फोटो यूज हुई, 200 से ज्यादा जगह उनकी वोट बन गई। अब बीजेपी क्या कह रही है कि देखो देखो, अगर 200 जगह किसी की वोट है तो वो इतनी देर में 200 जगह जाके वोट कैसे कर सकता है? जबकि बात यह है कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा ही नहीं है कि किसी ने 200 जगह वोट की है या किसी ने 22 जगह वोट की है। और ये सभी को पता है कि वो जो ब्राजील की मॉडल है वो इंडिया में आके वोट नहीं करके गई है। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि उनके फोटो का मिसयूज करके यहां पर 22 वोटें बना दी गई ताकि उनके नाम पर कोई वोट कर सके। कोई नहीं कह रहा जी। बीजेपी एक चीज और कह रही है, वो कह रही है कि राहुल गांधी ने जुलाना का जिक्र किया, लेकिन वहां से तो कांग्रेस जीत रही है। बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पे कांग्रेस जीत रही है। मैं फिर कह रहा हूं, ये इशू बीजेपी अपने ऊपर क्यों ले रही है? बीजेपी ये क्यों नहीं कहती कि हां, अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ है
तो फिर ये तो फर्जी वोट हमारे अगेंस्ट भी तो हो सकते हैं। मतलब ये आवाज मिलानी चाहिए ना राहुल गांधी की आवाज के साथ कि भाई हाँ, अगर ऐसा ऐसा हो रहा है, बीजेपी ये क्यों मान के चल रही है कि अगर फर्जी वोटर हैं या वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ है तो उससे बीजेपी को ही फायदा होगा, बीजेपी को नुकसान भी तो हो सकता है। जी। आपको एक उदाहरण देता हूं मैं एक हरियाणा में गुरुग्राम से एक निर्दलीय विधायक बने थे, फिर वो कांग्रेस की सरकार में मंत्री बने। उनके ऊपर आरोप लगा था फर्जी वोटें बनवाने का, तो क्या वहां पर बीजेपी जीती थी? बीजेपी को भी नुकसान हुआ होगा ना। और एक और बात है कि अगर कहीं पर कोई जीत गया, कहीं पर कांग्रेस जीत गई, तो यह इस बात का प्रमाण कैसे हो गया कि वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ नहीं है? यह क्या बात हुई कि भी अगर घर में चोर आए हैं तो वो सारा सामान ही चोरी करके लेके जाएंगे? आप ये कैसे कहोगे देखो जी बेड तो यहीं पे पड़ा है, इतनी सी ज्वेलरी भी रह गई, रसोई का सामान रह गया, वो तो उठा के नहीं लेके गया। मतलब आप ये क्यों कह रहे हो कि जब पूरा ही घर साफ कर जाएगा तभी हम मानेंगे कि हां चोरी हुई है? यही लूप होल है मनदीप जी जिसका आपने जिक्र किया है। हम ये मान के चलते हैं, चुनाव आयोग या पार्टियां ये मान के चलते हैं कि हमने बूथ एजेंट बना दिया है, अब सब कुछ सही हो गया। लेकिन पार्टियों को और कैंडिडेट्स को पता है, मैं फिर कह रहा हूं कि आप इसमें कांग्रेस बीजेपी को साइड में रख दीजिए जी। कैंडिडेट्स को पता है कि बूथ एजेंट्स को सभी वोटर्स का नहीं पता है। खासतौर पर जो बड़े गांव हैं मनदीप जी और शहर हैं, क्या आप सच में मान के चल सकते हैं कि शहरों में बूथ एजेंट्स को पता होगा कि कौन वोटर कौन है? ये नहीं है, ये लूप होल है। हमारी जो इलेक्शन प्रोसेस है उसका लूप होल है और उसी का फायदा उठाया जाता है। तो क्या है कि हम ये मानकर नहीं चल सकते कि भी अगर आपने बूथ एजेंट बैठा दिया है तो वो सभी को पकड़ लेगा। और महिलाओं को तो मतलब आप थोड़ी देर घूर के नहीं देख सकते, थोड़ी देर के भी नहीं, मुझे शक्ल दिखाओ अच्छे से जी। और आपकी जो है ना वोटर उसके ऊपर कार्ड के ऊपर जो फोटो होती है, आप खुद को पहचान लोगे क्या? आपका सगा भाई आपके सामने खड़ा कर दिया जाए, उसकी फोटो आपको दिखा दी जाए, आप नहीं पहचानोगे। तो दिक्कतें तो हैं, ये लूप होल का ही फायदा उठाया जाता है। जी, लेकिन वो तो वोट तो अच्छा, दो नहीं डाल दूसरी बात सकता मैं ना। कह रहा हूं, हाँ इसमें भी आ जाइए। इन्होंने कहा कि भी बूथ एजेंट है, बूथ एजेंट है तो फिर वोटिंग बिल्कुल जबरदस्त होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थानेसर एक सीट है, यहां पर कांग्रेस जीती है, बीजेपी यहां पर हारी है। थानेसर के प्रत्याशी ने, भाजपा के प्रत्याशी ने केस कर रखा है, रिकाउंटिंग करवाना चाहते हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि यहां पर जो मरे हुए लोग हैं या विदेश में बैठे हुए लोग हैं उनकी वोट डाल के चले गए। क्या बीजेपी का बूथ एजेंट नहीं था वहां पर? क्या बीजेपी वाले बीजेपी के प्रत्याशी को कहेंगे कि भाई साहब बूथ एजेंट था तो फिर ये हो कैसे गया? ये पॉसिबल ही नहीं है, उठाओ आप केस वापिस। भास्कर की मैं रिपोर्ट देख रहा था, उन्होंने कहा कि जैसे राहुल गांधी ने कहा कि एक घर में 200 वोट दिखाए गए, तो भास्कर एक समाचार पत्र है, उन्होंने वहां पे वो पहुंचे और कम से कम वो जो घर है वो काफ़ी एरिया में है, कम से कम 1 एकड़ में है। तो वहाँ पे चीज़ें हैं कि वहाँ पे घर है और एक ही परिवार बहुत ज़्यादा है, तो 200 लोग हैं वहाँ पे। नहीं, मैं बताता हूं, कई चीजें ऐसी होती हैं। एक तो एड्रेस वाली बात है, एड्रेस को लेके ये मतलब सिर्फ चुनाव आयोग की दिक्कत नहीं है, ये हमारी जो कंट्री प्लानिंग की, नगर पालिका की, नगर निगम की, बहुत सारी जगहों पर नहीं है मकान नंबर। अब वो मकान नंबर क्या देना है, वहां पर समस्या खड़ी हो जाती है। अगर आप पहली फुर्सत में आपके सामने अगर वोटर लिस्ट आएगी और आपको दिखेगा कि यार 500 लोग एक ही घर के एक ही मकान में कैसे रह सकते हैं, और वो जो आप कह रहे हैं वो एक घर नहीं है, वो घर नहीं है, वो एक एरिया है, वो नंबर अलॉट करने में वहां पर दिक्कत हुई है, गड़बड़ हुई है। मैं फिर कह रहा हूं ये लूप होल्स हैं।
अब वहां पर मैं कह रहा हूं कि अगर कोई प्रत्याशी, क्योंकि प्रत्याशियों को पता होगा, पार्टियों को पता होगा कि यहां यहां ये हो सकता है, ये संभावना है, यहां पर ये ही नंबर अलॉट होता है, तो यहां पर अगर 200 वोटर हैं आपके, एग्जैक्टली जो रहने वाले 200 लोग हैं, यहां पर 400 वोट और बनवा दो, यहां पर तो शक ही नहीं होगा किसी को। ये लूप होल्स का फायदा उठाया जाता है, इस बात की तरफ इशारा राहुल गांधी कर रहे हैं। अगर इसको बीजेपी भी, ये कांग्रेस बीजेपी के चश्मे से देखने की बजाय इस नजरिए से देखे कि हां अगर कहीं कोई गड़बड़ हो रही है, क्या दिक्कत है बीजेपी को, कि भी अगर पता चल रहा है, कोई राहुल गांधी आके बता रहा है कि देखो जी ये फोटो है, आप खुद चेक कर लीजिए, ये फोटो है, 200 जैसे ज्यादा जगहों पर एक ही महिला की फोटो, एक महिला की फोटो इतनी ब्लर है कि आप उसकी शक्ल नहीं पहचान सकते, कहीं से भी फोटो उठाई और इसमें अचंभा क्या है, मुझे थोड़े दिन पहले आपने क्या वो खबर नहीं देखी, डोनाल्ड ट्रंप को बिहारी बना दिया गया, कहीं सनी लियोनी के वोटर कार्ड बन रहे हैं, कहीं सनी लियोनी के रेजिडेंस सर्टिफिकेट बन रहे हैं। ये कोई बड़ी बात थोड़ा नहीं है। एक वोटर का वो था रजिस्ट्रेशन, उसमें पता है क्या लिखा हुआ है, पति का नाम हस्बैंड जी, पिता का नाम फादर, माता का नाम इलेक्शन कमीशन, ये है। तो आप इन चीजों के ऊपर क्यों पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं? अगर ये चीजें उठ रही हैं, इन पर बहस हो रही है और इलेक्शन कमीशन को कोई घेर रहा है, तो आप इलेक्शन कमीशन को उनका काम करने दीजिए और कहिए कि इनको दुरुस्त कीजिए, आपका भी काम बनता है। जी, राहुल गांधी को कहीं ना कहीं मीडिया के सामने आए हैं तो लोगों का ये भी कहना है कि उनको कोर्ट जाना चाहिए, उनको चुनाव आयोग जाना चाहिए, शिकायत करनी चाहिए। वो शिकायत क्यों नहीं कर रहे इन चीज़ों की, मीडिया के सामने क्यों दिखा रहे हैं अगर उनके पास कोई सबूत है तो? देखिए, पहली बात तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, उनकी लड़ाई सारी की सारी पब्लिक के लिए ही, पब्लिक में ही होती है। क्या बीजेपी ने, जब सरकार नहीं थी बीजेपी की, कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लगाती थी बीजेपी, ये 2G हो गया जी, ये 3G घोटाला हो गया, ये कोल जी घोटाला हो गया, क्या वो सारे के सारे केस कोर्ट में जाके जीत लिए थे? पब्लिक में रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए जाते थे, संसद में आरोप लगाए जाते थे, प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा जाता था। तो पॉलिटिकल पार्टी तो अगर उसे लगेगा कि उसके हाथ में कोई मुद्दा है तो वो तो जनता के बीच में लेकर जाएगी, इससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, जहां तक कोर्ट की बात है, क्या कोर्ट में मामले नहीं है? थानेसर का मैंने कहा, क्या ये मामला कोर्ट में नहीं है? 1 साल हो गया। उचाना का मामला क्या कोर्ट में नहीं है? 32 वोटों से वहां पर हार जीत का फैसला हुआ। ब्रिजेंद्र सिंह ने अपील लगाई हुई है कि 215 जो पोस्टल बैलेट है उनकी गिनती दोबारा से हो जाओ। कितनी मिनट लगती है 215 वोट गिनने में? 10 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। अगर सारे वो लोग बैठेंगे, वो मजमा वापिस से बैठेगा चुनाव आयोग का, 10 मिनट का टाइम नहीं लगना उस चीज में। लेकिन 1 साल हो गया। आप सरोमित्र का एग्जाम्पल है, हरानिया कोर्ट से आदेश ले आए कि भाई दोबारा से इन बूथों के ऊपर रिकाउंटिंग होनी चाहिए, पैसे भी उन्होंने भर दिए। ईवीएम खोली, अधिकारियों ने उनके सामने सारा डाटा डिलीट कर दिया, कहा कि अब इस पे ना मॉक पोल कर लो, दोबारा से वोटिंग करके देख लो ये ईवीएम सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगला कहे कि भाई साहब मैंने ये मांग की ही नहीं थी, मेरी मांग तो ये थी कि इसमें जो वोट बंद हैं उनकी दोबारा काउंटिंग कर लो। आपके एक स्टूडेंट ने अपील की है कि मैं जो पेपर दे के आया हूं उसकी रीचेकिंग होनी चाहिए, लेकिन टीचर क्या कर रहा है, उस पेपर को फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, आपको दोबारा से कोरे पन्ने पकड़ा दिए और कह रहा है कि इस पे दोबारा लिख लो, दोबारा चेक करूंगा। तो ये वाली स्थिति है। जो कोर्ट में मामले गए हैं, क्या वहां से न्याय मिल गया और कोर्ट के आदेश क्या चुनाव आयोग ने उनकी पालना कर ली? मैं उचाना की बात कर रहा था, सिर्फ 215 वोट उनकी गिनती नहीं हुई है, 1 साल हो गया है और 25 लाख वोटों की धांधली का आरोप लगा दिया राहुल गांधी ने। आप सोच सकते हैं कि पूरे हरियाणा की सभी विधानसभा सीटों की 25 लाख वोटों की, कि वो कैसे तो बने, उनमें कोई धांधली है या नहीं है, किसने बनवाए, किसको वो वोट पड़े, ये सारी जांच होने में या फैसला होने में आप बताइए कितने हजार साल लग जाएंगे। जी, क्या तब तक कोई राजनीतिक पार्टी इंतजार करती रहेगी कि जो
5-7 हजार साल बाद फैसला आएगा, उसके बाद हम इस मुद्दे को उठाएंगे। जी, अब हरियाणा के एक मेन मुद्दे पे आते हैं सर। बीजेपी हमेशा ही ये करती आई है कि कोई भी ऐसा बड़ा मुद्दा आता है तो बीजेपी अपने हिसाब से इसको हैंडल कर लेती है। जैसे ही शिक्षा मंत्री का एक बयान आया तो उस बयान की चर्चा हर जगह है, तो कहीं ना कहीं मुद्दे को मोड़ने में बीजेपी बड़ी कामयाब रहती है। क्या कांग्रेस अब गुटबाजी से उबर कर इस मामले को उठा पाएगी अच्छे तरीके से? क्योंकि राहुल गांधी ने तो अपना काम कर दिया, तो क्या अब कांग्रेस कर पाएगी ये चीजें, हरियाणा कांग्रेस? गुटबाजी तो आप भूल जाइए, जब तक कांग्रेस रहेगी तब तक गुटबाजी रहेगी। आप अगर ये सोचेंगे कि भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने कर दी तो ये कांग्रेसियों की आत्मा जाग जाएगी और ये सारे एकजुट होके अब फैसला लेंगे कि अब हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। आप रूटीन में रिपोर्टिंग करते हैं, आप सारा दिन खबरें चलाते हैं, आप खुद बताइए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, उनके अलावा कांग्रेस के किस किस नेता के आपने बयान देखे हैं कि बयान आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह उन्होंने की है, आपके पास पूरे दिन में आए हों? क्योंकि अब इस हिसाब से, जिस हिसाब से आरोप लगे थे, तो कांग्रेस का तो एक इतना बड़ा ये मामला था, तो हर जगह यही दिखनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। वही मैं आपको पूछ रहा था कि क्या ये हो पाएगा, कुछ पॉसिबल है कि कांग्रेस में अब मैं कह रहा हूं कांग्रेस में भी दिक्कत यही होगी ना। अब आधे कांग्रेसी तो जो हुड्डा के बाद सीएम बनने की ख्वाहिश रख रहे थे, अब वो तो उनकी तो सारी राजनीति अब तक इस लिहाज से चल रही थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पूरी तरह से बदनाम कर दिया जाए, उनको पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया जाए, इनको तो पार्टी से ही निकलवा दिया जाए। अब उनके साथ दिक्कत ये होगी कि अब क्या करें। हुड्डा को तो क्लीन चिट खुद राहुल गांधी ने दे दी, अब लोग भी उनकी राहुल गांधी की बात का भरोसा कर रहे हैं जो कांग्रेस सपोर्टर हैं। अब दिक्कत उनके साथ होगी, बोले तो बोले क्या। और ये मुद्दा जितना ज्यादा पकेगा, हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा वो उतने ही ज्यादा मजबूत होते जाएंगे। उनके ऊपर जो आरोप मढ़े जा रहे थे वो आरोपों का बोझ उतना ही कम होता जाएगा। तो बहुत सारे नेता इसलिए इस मुद्दे पर मुखर होकर बोलेंगे ही नहीं। प्रदेश अध्यक्ष ने ऐलान तो कर दिया है कि भाई सड़कों के ऊपर उतरेंगे। अब मैं फिर कह रहा हूं कि इस बात के ऊपर नजर रहेगी कि क्या सच में कांग्रेस सड़कों के ऊपर उतरेगी और ऐसी सड़कों के ऊपर उतरेगी जिसका कोई असर भी हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ एक राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप देख रहे हैं कि बीजेपी थोड़ी सी बचाव की स्थिति में है, बीजेपी सफाइयां दे रही है, बीजेपी सक्रिय है, बीजेपी को एहसास हो रहा है कि विपक्ष है। और मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी के जो ना थोड़े से मुखर नेता होते हैं उनको शायद इस बात से खुशी भी हो रही होगी, क्योंकि काफी लंबे टाइम से वो लोग भी निराशा में चले गए थे कि यार विपक्ष है ही नहीं, हमें कुछ बोलने का, पार्टी के लिए कुछ करने का, कुछ बचाव करने का मौका ही नहीं मिलता। अब उनको काम करने का मौका मिल रहा है तो थोड़ी एक्सरसाइज उनकी भी हो गई है। लेकिन सड़क पर आने की एक्सरसाइज कांग्रेस कितना करेगी? एक दो जगह तो कल ही उतर गए थे, शायद कहाँ फतेहाबाद में और भिवानी में हुआ है प्रोटेस्ट। हाँ, 2-3 जगह हुआ है। हाँ कुछ हुआ है मतलब वहाँ पर, लेकिन बाकी क्या कुछ रहेगा उसके ऊपर तो नज़र रहेगी। और मेरी नज़र फिर उन्हीं नेताओं, बहुत सारे नेताओं के ऊपर है जो अपनी ही पार्टी के नेताओं के बारे में तो बहुत मुखर थे। मतलब कई तो ना पत्रकारों के घर घर जाके फ़ोन कर रहे थे कि जी इंटरव्यू ले लो, मुझे इनके खिलाफ बोलना है। अब वो इस इशू के ऊपर क्या उन्हीं पत्रकारों को फ़ोन कर करके बोलेंगे कि जी मेरा इंटरव्यू ले लो, मुझे वोट चोरी के खिलाफ बोलना है, बीजेपी की पोल खोलनी है, राहुल गांधी का साथ देना है। तो ये कांग्रेस में अपनी खिचड़ी है, कैसे पकेगी इस पर देखते रहिए। जी, तो बीजेपी बल्कि एक्टिव मोड में है। बीजेपी लगातार कोई भी उनका नेता हो बयान दे रहा है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में लगा हुआ है। चलो ये तो बीजेपी का तो काम है, क्यों नहीं बीजेपी करेगी। लेकिन आप ये देखिए ना, बीजेपी का हर नेता नहीं, कार्यकर्ता, हर नेता, हर एक कार्यकर्ता सक्रिय है। कांग्रेस के आधे नेता तो अब ये प्लानिंग करें कि अब आगे करें क्या। अब क्योंकि बीजेपी के खिलाफ तो मुखर होके बोले नहीं, कोई इशू हरियाणा के जनहित का ऐसा उठाया नहीं कि जिससे जनता जुड़ जाए। और एक हुड्डा के खिलाफ जो बयानबाजियां थी उसी के ऊपर सारी की सारी राजनीति टिकी हुई थी। अब वो राजनीति लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। अब उनको तो ये प्लानिंग करनी पड़ेगी, तो अब इसके बाद करें क्या, कौन सी लाइन पकड़ें जिससे, क्योंकि चुनाव तो अभी बहुत दूर है।
4 साल पड़े हुए हैं, ये 4 साल का वक्त कैसे गुजरेगा? जी, राहुल गांधी ने करेगी, राहुल बीजेपी सक्रिय है। राहुल गांधी ने हरियाणा की राजनीति को तो दोबारा से संजीवनी दे दी है विपक्ष को। तो अब देखना यह है कि क्या दूसरी पार्टियां भी साथ लगेंगी, ये भी एक देखने वाली बात होगी सर। हाँ बिल्कुल, ये देखने वाले, लेकिन देखो इसमें इनेलो ने तो अपना रुख साफ कर दिया है। इनेलो क्योंकि वोट चोरी के समर्थन में नहीं है, उनको इनेलो का ये कहना है कि ऐसा संभव ही नहीं है, और अगर वोट चोरी किसी ने शुरू की थी तो वो कांग्रेस ने शुरू की थी। क्योंकि आप देखेंगे कि इनेलो का इतिहास एंटी कांग्रेस रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि, क्योंकि अब तो परिस्थितियां ऐसी हो गई है ना कि दो पार्टियां ही नजर आ रही हैं, या तो आप कांग्रेस या आप बीजेपी। अगर आप थोड़े से भी इधर उधर बोलते हैं तो आपको या तो आपको सीधे तौर पर भाजपा ही घोषित कर दिया जाएगा, भाजपा समर्थक घोषित कर दिया जाएगा। जबकि उनकी कोई वो नहीं बनती है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है उस लिहाज से कि भी वो एंटी कांग्रेस पार्टी है तो एंटी कांग्रेस स्टैंड ले सकती है। लेकिन अब हालात होते हैं, कई बार ये हालात हैं, आज की तारीख में हालात ये हैं कि या तो आप उधर खड़े नजर आओ या आप इधर खड़े नजर आओ। तीसरा विकल्प लोग देखने को तैयार नहीं है, या तीसरे विकल्प को एक्सेप्ट करने की स्थिति में नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि बीजेपी 3 बार सरकार बना चुकी है, और अब लोगों को यह देखना है कि या तो बीजेपी को आप स्ट्रॉन्ग करो, अगर भाजपाई समर्थक हो तो आप बीजेपी चाहे बेशक कोई अच्छा काम ना करे तो भी आपको बीजेपी का साथ देना पड़ेगा, बीजेपी की कमियों को आपको नजरअंदाज करना पड़ेगा। अगर आप कांग्रेस के विरोधी हो और बीजेपी की मजबूती चाहते हो तो। दूसरी तरफ अगर आप ये चाहते हो कि नहीं बीजेपी तो सत्ता से बाहर होनी चाहिए, तो फिर आपको विकल्प एक तलाशना होगा। ये इधर उधर बटके तो देखा जा चुका है कि भी आप बीजेपी को नहीं हरा सकते। आपको बीजेपी के वोटर की तरह एक जगह एकजुट होना होगा, तभी आप शायद बीजेपी को चुनौती दे पाएं। तो ये हालात ऐसे हो गए हैं, इस वजह से अभी अभय चौटाला की ट्रोलिंग हो रही है, जबकि अभय चौटाला अलग पार्टी हैं, वो अलग स्टैंड किसी भी इशू पे ले सकते हैं। अब नजर थी कि जेजेपी क्या बोलेगी, तो जेजेपी की तरफ से दिग्विजय चौटाला ने थोड़ा सा कर दिया है समर्थन इस इशू का, क्योंकि पब्लिक सेंटीमेंट उन्होंने देखा कि भाई इससे खिलाफ बोलोगे तो वापिस आपके ऊपर पहले से ही मोहर है कि भाई अब तो बीजेपी की बी टीम हो, ये और पक्की हो जाएगी। तो हालात के हिसाब से राजनीति चलती है, हालात में कुछ लोगों के सूत आएगी, कुछ लोग फंसे हुए हैं। जी, तो जो आम आदमी पार्टी थी वो बिल्कुल ही खत्म होगी क्या सर हरियाणा से? वो दिख ही नहीं रही कहीं पे। नहीं, अभी संभावना नहीं है। अगर क्योंकि देखो ना आप, इनेलो जैसी पार्टी, जेजेपी जो सरकार में रही है, अब वो कितनी मतलब थोड़ी सी सुई उठती है कुछ ना कुछ फिर इशू आ जाता है। अब थोड़ी सी ये हुआ था कि भी संपत सिंह गए हैं, कई प्रोग्राम रैलियां वगैरह होनी शुरू हुई है, वो थोड़ी सी सुई उठने लगी थी। अब फिर ये वोट चोरी वाला इशू आ गया, फिर से उनके ऊपर वो आरोप लग गया कि नहीं ये तो जी बीजेपी के साथ ही हैं। तो ऐसे हालात में फंसी हुई है। इनेलो उस तरह से नहीं उठ पा रही है, जो इतनी पुरानी जड़ें हैं इनेलो की हरियाणा में। ये बीजेपी कांग्रेस आज की तारीख में जो मजबूत नजर आ रही है, आप देखिए कितने नेता इनेलो के गए हैं और उन्होंने मजबूती दी है। जेजेपी सरकार में अभी रह के आई है, कायदे से उसको मजबूत होना चाहिए था, लेकिन सरकार में रहने की वजह से वो बिल्कुल तबाह हो गई। तो सिचुएशन ऐसी है, आप नया विकल्प तो छोड़ ही दीजिए कि कोई नया विकल्प आज की तारीख में खड़ा हो जाएगा। हालात मतलब लोगों के सामने ऐसे हैं कि भाई या तो आपको बीजेपी का समर्थन करना है या आप कांग्रेस का समर्थन करो, ग्रे एरिया नहीं है, तीसरा विकल्प नहीं है इस स्थिति में। जी, धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। शुक्रिया मनदीप जी। जी, तो राहुल गांधी ने हरियाणा कांग्रेस को एक बड़ा मौका दे दिया है उभरने का। देखते हैं कि क्या उभर पाएंगे, और वोट चोरी को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आप भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।